नमस्कार, स्वागत है खबर दिन भर में। सिख धर्म के 10वें गुरु एवं खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व सिंधी कॉलोनी स्थित गुरुद्वारा साहिब में धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान गुरबाणी कीर्तन के जरिए निहाल किया गया तथा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के महान शहीदी जीवन की बताया गया। इसके बाद सभी धर्मों व संप्रदायों के लोगों ने एक ही पंगत में बैठकर लंगर छका। गुरु गोविंद सिंह जी जिन्होंने आजीवन अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी और समाज के डूबे कुचले लोगों को सम्मान के साथ जीना सिखाया, उन्हें महान प्रकाश पर्व पर सभी धर्म के लोगों ने गुरुद्वार में हाजिर होकर उनका स्मरण किया। इस कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने उनके बलिदान को याद भी किया। जालौर से शंकर लाल चौधरी की रिपोर्ट। निमराना के इंडियन जोन में स्थित रवि बेवरेज यानी कि एबीएन वेब बंद पड़ी कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड्स की 3 महीने की सैलरी नहीं मिलने के कारण सिक्योरिटी गार्ड्स के द्वारा आज सोमवार दोपहर को कंपनी के गेट के बाहर प्रदर्शन किया गया। सुपरवाइजर विकास शर्मा ने मामले पर क्या कुछ कहा, देखिए निमराना से रमेश चंद्र की रिपोर्ट में। मैं विकास शर्मा और मेरे साथ मेरे ये 9 से 10 सिक्योरिटी गार्ड भाई, हम यहाँ पर पिछले 5 से 6 महीने सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे थे। हमारी पिछले 3 महीने से ये सैलरी नहीं दे रहे हैं और जैसे ही हमने सिक्योरिटी से सैलरी मांगी तो उन्होंने हमारी सैलरी देने की बजाय हमें जॉब से निकाल दिया है और उनकी जगह नए सिक्योरिटी गार्डों को ले लिया है। ये वोल्ट कार्नोटाल सिक्योरिटी है रुचि बियर कंपनी में, जिसमें ये चंदन जो इसके ओनर है और धर्मवीर फील्ड ऑफिसर है। जब भी हम इसको सैलरी की कहते हैं तो ये कहते हैं 1-2 दिन में आ जाएगी। जैसे मैंने आज इनको सैलरी का कहा तो ये कह रहे हैं कि नहीं आ रही, जब आएगी तब आ जाएगी, आगे से होगी, जो करना है वो कर लो। अब हम पिछले 3 महीने की सैलरी हमें नहीं दी गई है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की। ये कह रहे हैं, पहले तो कह रहे थे 1-2 दिन में आ जाएगी, 1-2 दिन में आ जाएगी, अब कह रही भाई आएगी जब आएगी, तनख्वाह भी नहीं है हमारे पास। प्रतापगढ़ नगर परिषद ने शहर को अतिक्रमण मुक्त और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत शहर के विभिन्न हिस्सों में अवैध निर्माण और अतिक्रमण को हटाने का काम किया जा रहा है। बता दें कि नगर परिषद के अधिकारी, व्यापारी और स्थानीय निवासियों को अपने स्तर पर अतिक्रमण हटाने के लिए समझाइश कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्हें चेतावनी देते हुए 2 दिनों के भीतर स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी दिए। गौरतलब है कि शहर में आज नगर परिषद की ओर से बड़ी संख्या में जेसीबी, ट्रैक्टर ट्रॉली, फायर ब्रिगेड सहित नगर परिषद के अधिकारी व कर्मचारी गांधी चौराहे होते हुए कृषि मंडी रोड, देवगढ़ दरवाजा, गोपालगंज सहित कई जगह घूमते हुए व्यापारियों को अतिक्रमण हटाने व 2 दिन का नोटिस चस्पा करते हुए छोटे मोटे पक्के निर्माणों को हटाया गया। प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौड़ की रिपोर्ट। भीलवाड़ा जिले की हनुमान नगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। देवसी समीप की नाकाबंदी कर 5 करोड़ रुपए की कीमत का अवैध गांजा बरामद किया। नाकाबंदी में जहाजपुर थाने के पुलिसकर्मियों ने भी विशेष सहयोग दिया। हनुमान नगर थाना प्रभारी शंकर सिंह ने मामले को लेकर क्या खुलासा किया, देखिए जहाजपुर से आजाद नेब की इस रिपोर्ट में। दिनांक 5/1/2025 को सायंकाल में सूचना मिली, मुख्य द्वारा सूचना मिली कि कोटा की तरफ से एक कंटेनर आ रहा है जिसमें मादक पदार्थ हो सकते हैं। इस सूचना पर मैंने मेरे जाब्ते को ले जाकर के बालाजी तिराया कोटा जयपुर हाईवे पर नाकाबंदी शुरू की और जांच शुरू की। तो कुछ समय बाद में एक कंटेनर आया, उसको मुखबिर की सूचना के मुताबिक उसके नंबर थे RJ 41 GA 5602। उसको रुका करके चेक करने लगे तो उसमें बैठे हुए 2 व्यक्ति, एक ड्राइवर था, एक खलासी था, उतरकर भागने लगे। हमने जाब्ते की मदद से दोनों को पकड़कर रोक कर नाम पता पूछा तो एक जो चालक था उसने अपना नाम शाहरुख ने खुलवा करके चेक किया तो उसमें सब्जी के जो कंटेनर होते हैं ना वो भरे थे। आगे अंदर जाकर के देखा तो कुछ नहीं मिला। फिर ऊपर जाकर के कंटेनर के ऊपर जाकर एक केबिन बनी हुई थी जो करीब 3-4 फीट की थी। उसको ऊपर से आरोपियों ने पेचकस से पेच लगा करके कस रखे थे। उनको आरोपियों द्वारा खुलवा कर चेक किया तो उसमें कट्टे भरे हुए दिखाई दिए। उनको निकाल करके पृथक उनका वजन कराया तो 978 किलो 600 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ, जिनको ला करके थाने में कार्रवाई की गई। इसकी अनुमानित कीमत, इसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 1 किलो के 50,000 होते हैं। तो इस प्रकार 4,89,30,000 रुपये की कीमत आगे गई है, जो करीब 5 करोड़ के करीब हो जाती है।
खबर हनुमानगढ़ के पल्लू से है, जहां पुलिस ने बस में रखे बैग से सोने के आभूषण चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय सांसी गैंग के 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया। पल्लू थानाधिकारी सुशील कुमार के नेतृत्व में टीमों का गठन कर आरोपियों की तलाश शुरू की गई। टीम द्वारा तकनीकी सहायता व मानवीय आसूचना से प्रकरण को ट्रेस आउट करते हुए मुलजिमान अजय उर्फ घोड़ा व सतीश कुमार निवासी हिसार को गिरफ्तार किया। आरोपियों से अन्य चोरी व बरामदगी के संबंध में अनुसंधान एवं पूछताछ जारी है। हनुमानगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद चौधरी की रिपोर्ट। खबर सिरोही जिले के शिवगंज से है, जहां एक दलित युवक का अपहरण कर हत्या कर दी गई, जिसको लेकर परिजनों सहित सैकड़ों लोग अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे गए। वहीं स्थानीय विधायक ओटाराम देवासी के घटनास्थल पर नहीं पहुंचने पर लोग नाराज भी दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा परिजनों के साथ लगातार समझाइश कार्रवाई भी करवाई जा रही है। सिरोही से ओटाराम देवासी ने राम राज्य लाने की बात कही, परंतु वर्तमान में रावण राज्य देखने को मिल रहा है। इस बारे में बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष हेमंत पुरोहित ने क्या कुछ कहा, देखिए सिरोही से डूंगाराम पुरोहित की इस रिपोर्ट में। सिरोही जिले के अंदर और खास करके सिरोही शिवगंज विधानसभा के अंदर कानून व्यवस्था के हाल बेहाल है। यहाँ पर प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है। सिरोही के अंदर ओटाराम जी देवासी जो राम राज्य का वादा करके जीते थे 36,000 वोटों से, आज जनता दुखी है। आपको ताज़ा जानकारी के लिए आज जो शिवगंज में धरना चल रहा है, उसके अंदर दिन दहाड़े एक बालक की बीच बाजार में किडनैपिंग करके हत्या कर दी गई। ये हाल जो हुए हैं, ये राम राज्य के अंदर जो हालत बिगड़ी है और राम राज्य के जो वादे किए थे, राम राज्य तो कहीं दिख नहीं रहा है और रावण राज्य सर चढ़ के नाच रहा है। माननीय ओटाराम जी देवासी सिरोही जिले के दौरे पे हैं, आज भी सिरोही में आए हुए हैं। बाकी उनको एक पल की फुर्सत नहीं है कि वो पीड़ित परिवार से जाके मिले। और यहाँ पर चोरी, डकैती, हत्या जैसी वारदातें अब आम बात हो गई हैं। हर व्यक्ति लूटा जा रहा है, हर आम व्यक्ति मारा जा रहा है, हर युवा की हत्या हो रही है और उनको पूछने वाला आज कोई नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जोधपुर प्रांत कपाली जिला मुख्यालय 60वां प्रांत अधिवेशन में प्रतिदिन विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है, जिसके चलते सोमवार को एबीवीपी की ओर से मंडिया रोड स्थित अधिवेशन स्थल से शोभा यात्रा निकाली गई। महापुरुषों के जयकारों के साथ शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए निकली, जिसमें सिर पर युवाओं ने मारवाड़ी अंदाज में साफे बांध रखे थे। सूरज पोल पर खुला अधिवेशन का आयोजन किया गया। विभिन्न प्रांतों से आए कार्यकर्ताओं को सम्मान करने के साथ उन कार्यकर्ताओं ने युवा पीढ़ी के संस्कार, शिक्षा और समाज के उत्थान के बारे में अपने विचार रखे। इस दौरान उन्होंने महापुरुषों के बारे में भी अपनी ओजस्वी वाणी से जीवनी के बारे में बताया। पाली से हसपाल सिंह की रिपोर्ट। बस्ती क्षेत्र के ग्राम गुड़ावास में रविवार को शाम भजन संध्या का आयोजन किया गया। आयोजनकर्ता चंद्रमोहन शर्मा ने बताया कि शाम 6:30 बजे देर रात तक शाम भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें कलाकारों ने भजनों की प्रस्तुतियां देकर श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर शाम बाबा की आकर्षक फूल बंगला झांकी सजाई गई। शाम बाबा के भजनों पर भाव विभोर होकर श्रद्धालु नाचते पर मजबूर हो गए। भजन संध्या के पूर्व शाम को भंडोर का आयोजन किया गया, जहां श्रद्धालुओं ने पंगत प्रसादी का आनंद उठाया। इस कार्यक्रम में जयपुर के प्रसिद्ध भजन गायक अमित नामा व पुरुषोत्तम ब्रजवासी की मधुर आवाज पर अखंड ज्योत के समक्ष हजारों श्रद्धालुओं ने मन्नत मांगी। बस्सी से आरपी मीना की रिपोर्ट। तिजारा कस्बे के स्वामीवाड़ा मोहल्ले में स्थित प्रेमपीठ बांके बिहारी भक्ति धाम पर पीठाधीश्वर ललित मोहन आचार्य के सानिध्य में पौषबड़ा उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। ठाकुर जी की सुबह अर्चना की गई एवं दोपहर की श्रद्धालुओं द्वारा भजन कीर्तन किया गया। 3:15 बजे ललित मोहन आचार्य के द्वारा ठाकुर जी को पौषबड़ा का भोग लगाकर श्रद्धालुओं को वितरण किया गया। आचार्य ने क्या कुछ कहा, देखिए अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की रिपोर्ट में। आनंद रूपाय विशोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्यम विनाशाय श्री कृष्णम वयम नमः। जिस प्रकार से गर्मी ऋतु में गर्मी में प्याऊ लगती है, शरबत बढ़ता है और ठंडाई का भोग लगता है भगवान को, कतीरे मतीरे का भोग लगता है, जीव जंतु के लिए जल भर के रखते हैं, इसी प्रकार से ये सर्दी के महोत्सव में, सर्द महोत्सव में भगवान को हलवा है, पकोड़े हैं और गर्म वस्तु भोग लगा करके श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया जाता है। यह एक परंपरा बहुत समय से पहले से चली आ रही है और अब ये बहुतायत में जगह जगह स्थान पर मंदिरों में, देवालयों में, संस्थाओं में, सामाजिक संस्थाओं में ये आयोजन होने लग गए हैं। भरतपुर में तो प्रेस में ऊपर समाचार में लिखा हुआ आता है आज पौषबड़ा वहाँ होगा। इसका मतलब ये है कि 1 महीने तक ये पौषबड़ा लगातार कंटिन्यू चलता है। जयपुर में खोड़े के हनुमान जी में और तमाम मंदिरों में, हमारे ज़िले में तिजारा में भी हमारे 10-15 जगह पौषबड़ा आयोजन होता है
और ये पौष के महीने में ही पौष बड़ा होता है। पाली से खबर है, जहां बाइक चालक एक वृद्ध को पिकअप ने टक्कर मार दी। घटना के दौरान वृद्ध की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक नए गांव के जगदम्बा कॉलोनी निवासी हेमाराम अपनी बाइक लेकर अपने काम से हाईवे के निकट जा रहे थे। इसी दौरान एक तेज गति से आगे पिकअप ने हेमाराम को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से हेमाराम गंभीर रूप से घायल हो गया। पाली से हसपाल सिंह की रिपोर्ट। सूरतगढ़ में आज राजस्व बाल संघ के द्वारा शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम डीएपी पब्लिक स्कूल के प्रांगण में किया गया। अध्यक्ष रणवीर सिंह हुंडल तथा सभी कार्यकारिणी सदस्यों को विधायक डूंगरराम गैदर ने गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर मुख्य अतिथि विधायक डूंगरराम गैदर, जिला प्रमुख कविता रैगर के जनप्रतिनिधि पति बीरबल रैगर, सदर थाना प्रभारी कृष्ण कुमार, जिला लोकपाल अनिल धानुका, पूर्व विधायक राजेंद्र भादु आदि मंच पर विराजमान रहे। अध्यक्ष रणवीर सिंह हुंडल व विधायक गैदर ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। राजस्व बाल संघ सूरतगढ़ ने मुझे तीसरी बार अध्यक्ष बनाया। मेरे साथियों ने मेरा बहुत विश्वास किया मेरे पे और मुझे मान सम्मान दिया और तीसरी बार का मुझे अध्यक्ष चुना। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं हर समय अपने वकील साथियों के लिए उनका कोई भी काम होगा उसके लिए तत्पर व तैयार रहूँगा। और आगे के लिए क्या योजना है आपकी? आगे हमारे बार संघ के बहुत काम हैं, जैसे लाइसेंस नवीनीकरण की जो पत्रावलियाँ हैं वो पहले एडीएम साहब यहाँ पे बैठते हैं, वो लाइसेंस नवीनीकरण यहीं पे हो जाता था, लेकिन उनको एडीएम श्री गंगानगर के पास भिजवा दिया है और वहाँ पे चल रही हैं। आम काश्तकार हैं, उनको वहाँ जाना बहुत मुश्किल है, उनका बहुत खर्चा लगता है, वो जहाँ से जाते हैं और उनका बहुत नुकसान होता है और परेशान भी होते हैं। मैं उसके लिए पूरी कोशिश करूँगा। पहले मैं 2020 में भी अध्यक्ष रहा था और 21 में भी, और मैंने वो उस समय हमारे एडीएम साहब थी डॉक्टर रितिमा जी, उन्होंने हमारी बहुत मदद की और उन पत्रावलियों को हम यहाँ पे ले आए थे और वापस उनको द्वारा कलेक्टर साहब के पास गंगानगर ले गए हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा। विधायक महोदय जी से भी हमारी बात हुई है और हम वो पत्रावलियाँ यहीं पे एडीएम साहब के पास मंगवाएंगे, क्योंकि उनके पास है एडीएम साहब जहाँ बैठते हैं तो वो सारा काम कर सकते हैं। नहीं, विधायक जी ने भी आज कोई घोषणा वगैरह दी है क्या? हाँ, विधायक जी ने हमारे युवा साथियों के लिए लाइब्रेरी के लिए 5 लाख रुपए की घोषणा की है। बार संघ अध्यक्ष और पूरी की पूरी कार्यकारिणी ने आज शपथ ग्रहण की है और 1 साल तक ये कार्यकारिणी राजस्व की काम करेगी। वकीलों के हितों के लिए तो ये काम करेगी, लेकिन इसके साथ साथ किसानों के जो हित जुड़े हुए हैं, शहर के जो हित जुड़े हुए हैं, क्योंकि सूरतगढ़ एक ऐसा शहर है, जब भी सूरतगढ़ में कोई सामूहिक ऐसी परेशानी या सामूहिक ऐसा काम आता है, जब पूरे शहर को, पूरे शहर के हर एक वर्ग की जरूरत महसूस होती है, तो हर वर्ग एक साथ है वो खड़ा होता है और उसी में बार संघ भी हर इस तरह की बातचीत के लिए हमेशा से साथ खड़ा होता है और आगे भी इसी तरह से ये साथ खड़े होकर के और हम लोग किसानों के हित में, क्षेत्र के हित में, सूरतगढ़ शहर के हित के अंदर जिस भी काम की जरूरत बन पड़ेगी उसको करने का काम करें। विशेष तौर से थोड़ी सी चुनौतियां हैं इस कार्यकारिणी के सामने, क्योंकि अभी जो क्षेत्र की दृष्टि से नया बदलाव हुआ है, अनूपगढ़ जिले के खत्म होने के बाद अभी एडीएम, एडिशनल एसपी या और जो इस तरह के अधिकारी हैं, उन पर काम का बंटवारा दोबारा एक नए सिरे से होने वाला है। खबर हनुमानगढ़ के नौहर से है, जहां सीआरपीएफ में नौकरी लगाने के नाम पर की गई धोखाधड़ी के मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया गया। हनुमानगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक अरशद अली के निर्देशन में एसपी राज कंवर व सीओ ईश्वर सिंह के निकटतम सुपरविजन में थानाधिकारी ईश्वरानंद शर्मा के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम द्वारा मानवीय एवं तकनीकी आसूचना संकलित कर वांछित मुलजिम नरेंद्र कुमार पुत्र जुगलाल मेघवाल को गिरफ्तार किया गया। हनुमानगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद चौधरी की रिपोर्ट। टोंक जिले की पुलिस चौकी रानोली पर सड़क सुरक्षा के अंतर्गत मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में ग्रामीण सीएलजी सदस्य, पुलिस
मित्र को थाना प्रभारी हरिमन मीणा ने सड़क सुरक्षा के लिए हेलमेट लगाने, कार में सीट बेल्ट लगाने की जानकारी दी। थाना अधिकारी ने कहा अगर कोई भी अवैध काम हो रहा है या गैर कानूनी काम किया जा रहा है तो फौरन उसकी सूचना पुलिस को देवें। कार्यक्रम के समापन पर हेलमेट लगाने की शपथ भी दिलाई गई। टोंक से ब्यूरो चीफ ब्रिजेश पारडीवाल की रिपोर्ट। अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में अग्न अलंकरण सम्मान समारोह आयोजित किया, जिसमें भारतवर्ष के 50 अलग अलग क्षेत्र में पहचान बनाने वाले अग्रवाल बंधुओं को और 10 विदेशों के अग्रवाल बंधुओं को महाराजा अग्रसेन आइकन अवार्ड से समारोह के मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और गीता मनीषी महामंडलेश्वर ज्ञानंद महाराज के द्वारा सम्मानित किया गया। इस समारोह में खैरतल अलवर के बड़े कारोबारी प्रसिद्ध समाजसेवी अशोक सिंघानिया को भी अग्रसेन आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया। खैरतल से हेमंत जयमन की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ के रावतसर से, जहां गुरु गोविंद सिंह जयंती के उपलक्ष्य पर सीडब्ल्यूसी मजिस्ट्रेट जितेंद्र गोयल की प्रेरणा से आज ईंट भट्टों पर कार्यरत श्रमिकों के बच्चों को सर्दी से बचाव के लिए गर्म वस्त्र व पाठ्य सामग्री वितरण की गई। इस अवसर पर गोयल ने श्रमिकों को जिला प्रशासन के मानस अभियान के तहत नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। इस दौरान मजिस्ट्रेट गोयल ने गुरु गोविंद सिंह जी जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी शक्ति, संयम व समर्पण के ऐसे युग पुरुष हुए जिन्होंने राष्ट्र हित में अपने 4 बालकों को समर्पित कर त्याग की अनुपम मिसाल पेश की। इस अवसर पर जगदीप सिंह ने बच्चों को खालसा पंथ की जानकारी प्रदान की। वहीं सीडब्ल्यूसी मजिस्ट्रेट गोयल ने इस नवाचार के लिए गुरु नानक कंप्यूटर डिप्लोमा संचालक जगदीप सिंह व रमेश खन्ना का आभार व्यक्त किया। हनुमानगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद चौधरी की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर तेज सर्दी में भी श्रद्धा का अनूठा उदाहरण देखने को मिला। सीताराम मंदिर, गीता भवन, श्याम वाटिका में विभिन्न मार्गों से होती हुई सायकालीन प्रभात फेरी निकाली गई। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में महिला व पुरुषों ने सायकालीन प्रभात फेरी में हिस्सा लिया। वहीं मुख्यालय पर आज सुबह से ही शीतलहर का असर जारी है। सवाई माधोपुर से राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। कांग्रेस महासचिव एवं सांसद प्रियंका गांधी पर बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी द्वारा किए गए बयान के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी अलवर की ओर से मंगली का चौराहे पर पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने क्या विचार व्यक्त किए, सुनिए इस रिपोर्ट में। जिस तरीके से बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी जी ने कल हमारे नेता अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और सांसद श्रीमती प्रियंका गांधी जी के खिलाफ जो अमर्यादित टिप्पणी की है, उसके विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी अलवर आज यहाँ रमेश बिधूड़ी जी का पुतला फूंक रही है। जो पार्टी महिला को सुरक्षा देने की बात करती है, जो पार्टी महिला के संस्कार की बात करती है, जो महिला की इज्जत करने की बात करती है, उस पार्टी के नेताओं के बयान और उनके प्रधानमंत्री जी और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके गृह मंत्री जी की मौन स्वीकृति, बोलना नहीं, उस सब के खिलाफ हम ये पुतला फूंक रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने रमेश बिधूड़ी जी को पार्टी से निकाल करके उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं कराई और सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी, तो जिला कांग्रेस कमेटी अलवर इस आंदोलन को और तेज करेगी, उग्र करेगी, तो सड़क से लेकर सदन तक बीजेपी का विरोध करेगी और उनको ये दिखाएगी कि ये हिंदुस्तानी संस्कृति का देश है, नारी का सम्मान होता है। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता सोचन्ति जावयो यत्र विनश्यतासु तत्कुलम। जिस व्यक्ति ने औरत का सम्मान किया है, नारी का सम्मान किया है, उसके घर में देवता निवास करते हैं। जिसने नारी का अपमान किया है, समझ लो उसके कुल का तुरंत नाश होने वाला। तो भारतीय जनता पार्टी अगर रमेश बिधूड़ी जी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी तो उसका भी नाश सुनिश्चित है। जोधपुर हाईकोर्ट ने मेड़ता सिटी नगरपालिका अध्यक्ष गौतम टाक के निलंबन आदेश पर स्टे दिया। राज्य सरकार द्वारा जारी निलंबन आदेश के खिलाफ टाक ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। न्यायालय के इस फैसले को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सच्चाई पर की जीत करार दिया। इस मौके पर कांग्रेसी युवा नेता शेर मोहम्मद देशवाली व पार्षद जाकिर सांखला ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। की जीत हुई है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के मेड़ता में जो पार्षद रहे, उन्होंने हथकंडा अपनाया कि जैसे ही सरकार आई उन्होंने 2-3 फाइलों को लेकर उनको भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। एक भी आरोप उन पर साबित नहीं होगा। हमारी आशा और पूर्ण विश्वास है न्यायालय में, और आज न्यायालय से स्टे मिला है। मेड़ता सिटी में कांग्रेस का 15-20 साल से पिछले बोर्ड बनते आ रहे हैं। जिस प्रकार विकास देख रहे हो, मीरा द्वार है, 4 बजे द्वार है, हाफिज साहब गेट है, डिवाइडर है, पार्क है, जितना ही विकास हुआ केवल मात्र कांग्रेस ने विकास करवाया है। और भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। उससे उन्होंने ओछे हथकंडे अपनाकर जो है चेयरमैन साहब के विरुद्ध उन्होंने अनियमितता का आरोप लगाए। 1 भी रुपये का भ्रष्टाचार साबित नहीं कर सकेंगे, और ये हमारा वादा है। और हम पूरा विकास में, शहर के विकास के लिए हम आगे भी कार्रवाई करते रहेंगे। गौतम जी के जो साथ में पार्षद है वो उनके साथ बने रहेंगे, और बोर्ड इसी प्रकार चलेगा। जब भी इनका बीजेपी का राज आता है ना, तो ये यहाँ के अध्यक्ष को सस्पेंड नहीं हो, जनता के वोटों से तो ये जीत नहीं पाते हैं। कभी भी बीजेपी यहाँ बोर्ड नहीं बना पाती।
लेकिन जैसे ही इनकी राज्य में सरकार आती है तो ये कुछ हथकंडे अपनाते हैं। अध्यक्ष को सस्पेंड कराते, पहले रुस्तम भाई को भी इन्होंने 2 बार करवाया था, विमलाजी व्यास को करवाया था और अब गौतम जी का को, लेकिन सत्य कभी हारता नहीं है, पराजित नहीं होता है। अब ये क्या करते हैं, अग्निवीर योजना के तहत अपना अध्यक्ष बनाते हैं, 5-10 दिनों के लिए ऑर्डर लेके आते हैं, लेकिन हाईकोर्ट से हमें राहत मिल जाती है। वैसा ही उनके साथ हुआ है और जो आने वाला जो समय है मेरठ के विकास के लिए कांग्रेस वोट हमेशा समर्पित रहेगी। कार्यकर्ताओं में बहुत खुशी है और मेरठ तो शहरवासियों के लिए बहुत खुशी का दिन है कि अभी जो बीजेपी वालों ने जो हथकंडे अपनाए हैं उन पे आज हाईकोर्ट ने मोहर लगा दी है और उनको वापस कांग्रेस का चेयरमैन अपने गौतम जी बन गए हैं और यहीं रहेंगे, इसी कुर्सी पे बने रहेंगे और मेरठ के विकास वितरण पे खड़े रहेंगे। और मेरठ की जनता के लिए बहुत खुशी की बात है और मेरठ की जनता का आशीर्वाद मिला और उनके सहानुभूति मिली। जोधपुर की चांदपुर चौकी के बाहर सोमवार शाम 4 बजे 2 युवकों के आपसी विवाद को लेकर चाकूबाजी की घटना सामने आई, जिसमें एक युवक ने दूसरे युवक पर चाकू से हमला कर लहूलुहान कर दिया। इस घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को तुरंत महात्मा गांधी अस्पताल ले जाया गया, तो वहीं सूचना मिलते ही खांडा फलसा थाने के थाना अधिकारी महेश गुर्जर अस्पताल पहुंचे। थाना अधिकारी ने मामले पर क्या जानकारी दी, देखी जोधपुर से ब्यूरो चीफ मनोहर सिंह की रिपोर्ट में। एमजीएस हॉस्पिटल में एडमिट है, इनका आपसी, इसका नाम है ताराचंद लेगवाल, दूसरा पक्ष है वो राजकुमार लेगवाल है, आपस में पड़ोसी है और दूर के या नजदीक के रिश्तेदार हैं। गोवर्धन तालाब सूरसागर एरिया में रहते हैं। इनके कोई आपसी विवाद चलते कल भी झगड़ा हुआ था रात को, इसकी थाने में रिपोर्ट दी थी। आज भी दोपहर में कहीं इनके आपस में झगड़ा हुआ है। उसी क्रम में ये इसके चांदपुर चौकी के अंदर जाते हुए 3 लोगों ने इसके साथ चाकूबाजी करते अभी एडमिट है, ठीक है, रिपोर्ट लेकर आगे कार्रवाई करेंगे। सर कहाँ पर वार किए गए चक्कू से? इसके अभी एक तो गाल पर है, 2-3 टाके और एक अंगूठे पे और एक जांघ पे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जेएनवीसी स्थित सांसद सेवा केंद्र पर जनसुनवाई की। इस दौरान लोकसभा क्षेत्र से आए लोगों से मेल मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। जिन समस्याओं का निस्तारण मौके पर हो सकता था उनको अधिकारियों को दिशा निर्देश देकर निस्तारित किया। वहीं कुछ समस्याओं को सूचीबद्ध कर जिला कलेक्टर को इसके निस्तारण के लिए कहा। इस मौके पर केंद्रीय कानून मंत्री ने क्या कुछ कहा, देखिए बीकानेर से सुरेश जैन की इस रिपोर्ट में। देखिए, दिल्ली में इस वर्ष चुनाव है, अभी चुनावों की घोषणा तो नहीं हुई है लेकिन जल्दी ही होने वाली भी है। आप देखिए, दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी को पूरी तरह से समझ गई है कि अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद इन्होंने जो कस्में खाई थी कि अगर हमें सत्ता मिली तो हम सरकारी मकान में नहीं रहेंगे, हम सरकारी गाड़ी का उपयोग नहीं करेंगे, हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, और कस्में भी ये कहा कि मेरी मतलब संतान को लेकर के भी कस्में खाई। अब जनता समझ गई भी ये क्या आदमी है, 45 करोड़ का तो इतना बड़ा शीश महल ही बना दिया, और कहाँ गई वो कस्में। तो उनकी पोल खुल गई है, इसलिए वो थोड़ा रिएक्शन में कुछ चीजें कह रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता जान चुकी है उनको। इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत शानदार वातावरण है और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करेगी। कुंभ मेले को लेकर के जो चल रहा है, कुछ लोगों का ये भी आरोप है कि जहां टेंट सिटी बसाई जा रही है। देखिए, ये इसको जैसे इस बार महाकुंभ का नाम दिया है, प्रयागराज में जो कुंभ आ रहा है ये 48 दिन का करीब होता है और संक्रांति से शुरू होगा ये। तो इतना ये महाकुंभ का मतलब क्या, 40 करोड़ लोग आना, 45 करोड़ लोग आना, ये कितना पवित्र एक संगम है जी, जहाँ पे ये इतने लोग जो आएंगे वो मुझे लगता है पवित्र भाव को लेकर के भी आएंगे। पिछली बार भी जो अर्ध कुंभ था उसमें भी जो जितने शानदार जो व्यवस्थाएं हुई, इस बार भी मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं वो शानदार व्यवस्थाएं कर रहे हैं। मैं भी एक दिन वहाँ प्रयागराज में किसी और काम से गया था, तब मैंने देखा कि बहुत शानदार तैयारियां चल रही है। सर, जिलों को हटा दिया गया है और इंग्लिश स्कूलों को भी बंद किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है ये कह रही है कि जो भाजपा सरकार है वो विकास को रोकना चाह रही है, आम जनता को परेशान। देखिए, विकास और सुशासन ये तो हमारे आधार है शासन करने के। कांग्रेस का आधार क्या है कि कैसे करके सत्ता में आ जाओ, चाहे झूठ बोल करके भी आना पड़े तो आ जाओ।
कोई क्राइटेरिया ही नहीं है तो भी आपने, इस तरह से होते हैं क्या निर्माण? जो कमेटी बनी जिलों के बारे में, उन्होंने तो अपने सुझाव दिए, फिर भी किसी को कोई आपत्ति है तो एक प्लेटफॉर्म है, आप जाकर के अपनी बात करो कि भाई हमारे ये जो कमेटी ने इस बात को नहीं सुना या कमेटी ने इस बात को अनदेखी की, तब तो समझ में आता है। ये तो राजनीति कर रहे हैं। हनुमानगढ़ से खबर है, जहां जिला मुख्यालय पर आयोजित बीकानेर संभाग स्तरीय युवा महोत्सव कार्यक्रम में तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ ने शिरकत करते हुए कहा, ये हमारी संस्कृति और विरासत की हमारा गौरव और पहचान है। तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। देखिए, कार्यक्रम युवा महोत्सव का कार्यक्रम है और जो कि राजस्थान प्रदेश में पूरे सभी जिला स्तरीय, फिर संभाग स्तरीय और संभाग के बाद में फिर राष्ट्रीय स्तर पर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया गया है। और इन कार्यक्रमों के माध्यम से जो हमारे युवाओं के अंदर जो प्रतिभा है, अपनी सांस्कृतिक प्रतिभा हो, चाहे नृत्य हो, चाहे गायन हो या कविता हो या अन्य किसी क्षेत्र में हमारे जो बच्चे बच्चियाँ जो अपना प्रतिभा का परिचय देते हैं और उनकी प्रतिभा का चयन अच्छे स्तर पर होता है, उनकी प्रतिभा के अंदर उसके विस्तार भी होता है, उनको सीखने को भी मिलता है, ताकि आने वाले समय पर वो अपनी संस्कृति को, अपनी इस विरासत को लेकर आगे बढ़ें। और मूल रूप से क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारा विरासत ही हमारा गौरव है और हमारा एक तरह से हमारी आईडी है, हमारी पहचान है, उन सब विषयों को लेकर शिक्षा के साथ में आगे बढ़ें और हमारे बच्चे अपने जीवन के अंदर जो भगवान के द्वारा उनको एक विशेष रूप से जो उनमें एक प्रतिभा के रूप में आशीर्वाद दिया गया है, उसका भी निखार हो। उस भावना के साथ में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी के नेतृत्व में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बहुत ही अच्छी व्यवस्था प्रशासनिक स्तर पर भी और समाज के सभी वर्गों का भी इसमें अच्छा सहयोग देखने को मिला है। आप सबका भी सहयोग रहे और हमारे बच्चे बच्चियों का उज्जवल भविष्य हो, यही प्रार्थना है। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।